तो जो थर्ड लॉ होता है तो स्वतंत्र अभिवन का नियम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। और ये जो लॉ होता है बेटा, ये जो लॉ या नियम होता है वो द्विसंकरण क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस होता है। कई बार क्वेश्चन आया है बोर्ड में, मतलब अनगिनत बार आया है, समझे? क्या आया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम द्विसंकरण क्रॉस पे आधारित है? तो कौन सा नियम है? पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण के नियम के स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है। स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के दो टाइप होते हैं, ठीक? उसका दो अनुपात होते हैं, एक होता है फिनोटाइप अनुपात और एक होता है जीनोटाइप अनुपात, ठीक? यानी कि फिनोटाइप अनुपात जो होता है वो 9:3:3:1 होता है और जीनोटाइप अनुपात होता है वो बेटा मेरे प्यारे बच्चे होता है 12:42:121, 1:2:1:2:4:2:1:1। तो ये बात याद रखेंगे। तो अलग अलग प्रकार के जीन के लक्षणों को लेकर करके दो विपरीत जोड़े वाले लक्षण, अभी तक एक विपरीत जोड़े वाले लक्षण लिए जाते थे, अब दो विपरीत जोड़े वाले लक्षण लिए जाएंगे। और क्योंकि when the gene show a different type of character, जब कोई जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है तो उसे जीन ना कह करके एलिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिल। एलिल कहा जाता है। देखो कैसे, हम देखो तुम्हें इसे लिख के बताएं, अच्छा लगेगा। व्हाइट बोर्ड कहाँ है जी? देखिए कैसे हम आपको बताते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? हम रेड कलर हमें पसंद है तो हम रेड लेते हैं। देखिए अब जब कोई जीन है, मान लो कोई भी अगर जीन है वो बहुत सारे कैरेक्टर को अगर शो करे, बहुत सारे कैरेक्टर को शो करे, तो वो जीन ना हो करके एलिल कहलाएगा। ये बात तुम लोग को बहुत अच्छे से समझनी है। When the gene show a different type of a character, then it is called a allele. इसको हम लोग एलिल कहते हैं, ठीक है? यानी कि कोई जीन है, जैसे कि मान लो कोई जीन काला है, एक रंग है, ठीक है? रंग के लिए कोई जीन है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक कलर देता है। और लेकिन अगर कोई जीन ऐसा है जिसमें उंगलियां छोटी हो रही है, कोई जीन ऐसा है जो नाक की बनावट के लिए, तो कई सारे जीन के लक्षण की अगर एक साथ बात हो रही है तो वो एलिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलिल कहलाएगा। अभी तक हमने देखो बताएं तो हमने देखो कारक पढ़ा, कारक तब तक पढ़ा जब तक कि फैक्टर की जब तक की बात की गई, जब तक कि बेटा क्या था, समझो इस बात को, जब तक कि जीन की खोज नहीं हुई थी तो कारक कहा गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जीन पढ़ा, जीन तब कहा गया जब कारक, कारक के बाद जीन की जब खोज हो गई तो उन्होंने जीन का, जीन की खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी, ये बात याद रखेंगे, ठीक है? ये चीज आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद उसके बाद जब जीन आ गया, अब आया एलिल, और एलिल में अब हम लोग को पढ़ना है युग्म विकल्पी एलिल। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन आता है। क्या होता है युग्म विकल्पी एलिल? तो समझिए, जब कोई जीन एक से अधिक लक्षणों को शो करता है, ठीक है, तो उसे ही युग्म विकल्पी एलिल या एलिल कहा जाता है। दोनों का मतलब एक। अब जैसे कोई ब्लड ग्रुप है और उसके अगर सिंबल की बात की जाए तो मान लीजिए ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया, राइट? क्लियर हो गई बात? अब इसका सिंबल अगर आई ओ आई ई हो गया, इसका सिंबल आई ओ आई बी हो गया, इसका आई ए आई बी हो गया और इसका आई ओ हो गया, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप के अलग अलग जीन से ए बी ओ और इसके अलग अलग कैरेक्टर है, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज करेंगे? इसके लिए ही हम लोग एलिल या मल्टीपल एलिल या युग्म विकल्पी एलिल की बात करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। यानी कि स्वतंत्र अव्यूहन का जो नियम है वो क्यों स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है? इसमें कहता है कि कोई भी जो एलिल है, अगर एक ये एलिल है और एक ये एलिल है, कोई भी एलिल किसी भी एलिल के साथ जोड़ा बनाने के लिए क्या हो बेटा? स्वतंत्र हो। क्या? स्वतंत्र हो। तो इसी को युग्म विकल्पी एलिल बोला जाता है। यानी कि कोई भी एलिल किसी भी जोड़ा बना
उसके लिए स्वतंत्र है, इसीलिए तो उसे स्वतंत्र अभिवहन का नियम बोला जा रहा है, इसीलिए तो उसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, तुमने प्रभाविता का नियम पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, तो प्रभाविता का जब तुम नियम पढ़ रहे थे तो उसमें प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? फिर तुमने पृथक्करण का नियम पढ़ा, पृथक्करण के नियम में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण अलग अलग दिखाई दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? तो ये पृथक्करण का नियम हो गया। अब जब स्वतंत्र अव्यूहन नियम की बात आएगी तो स्वतंत्र अव्यूहन में दो अलग अलग कलेक्टर किसी भी एलिल के साथ जोड़ा बनाने के लिए तैयार रहते हैं, इसी को ही स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। अब इसका जो फिनोटाइप होता है वो समझो, फिनोटाइप बेटा इसका होता है 9:3:3:1। ठीक, अब जीनोटाइप समझो, तो जीनोटाइप का देखो हम तुमको सबसे सरल तरीका बताते हैं, वैसे याद रखना 12, 42, 121। ठीक है, 1:2:1:4:2:1:1 ये होता है, ये याद रखोगे। जब तुमको इतनी बातें याद हो जाएंगी, और हमेशा इस नियम में याद रखना, थर्ड नियम में गोल पीले पौधे का हरे झुर्रीदार पौधे के साथ क्रॉस रहता है। बहुत से बच्चों को जब थर्ड नियम की बात आएगी तो हमें दो गोल और पीले पौधे, ये दो कैरेक्टर है कि नहीं है, एक गोल है एक पीला है, ठीक है, समझ में आ रहा है का? इसके साथ हरे तथा झुर्रीदार, वेरी गुड, हरे तथा झुर्रीदार। तो देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, गोल तथा पीले एक जोड़ी कैरेक्टर हो गया, हरे तथा झुर्रीदार एक ये कैरेक्टर हो गया, तो कितने कैरेक्टर टोटल हुए? चार कैरेक्टर हुए कि नहीं हुए? तभी कहा जाता है इस नियम के लिए, तभी इस नियम के लिए कहा जाता है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले। हमेशा याद रखना कि थर्ड लॉ में तुम्हें भाषा लिखनी है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, ना कि एक जोड़ी। एक जोड़ी आप लोग को कहाँ यूज करना है? मेंडल के प्रथम और द्वितीय में, और दो जोड़ी विपरीत आप लोग को थर्ड नियम में यूज करना है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस मैम। यस मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात क्लियर हो गई है भाई। चलिए अब हम लोग आगे, अब पहले तो इसकी पूरी भाषा समझते हैं, फिर क्रॉस समझते हैं। बहुत ही आराम और तसल्ली के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब तुमने इतनी बात समझ ली, मतलब पूरी बात तो तुमने समझी ली है ना, तो हमको आगे की चीजें समझ में जल्दी आने लगेगी। ठीक है, क्या आप लोग कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है? यस मैम। थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ नीचे कर रहे हैं बेटा, 1 मिनट, नीचे करेंगे बिल्कुल। क्या अब आप लोग को साफ दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। देखिए, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। कहता है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले आ गए। इसका मतलब समझ रहे हो ना? अभी मैंने बताया पौधों के मध्य आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है। देखिए अब 10th क्लास नहीं है कि हमने इसे खत्म कर दिया, 12th में थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले F1 जनरेशन में प्रभाविता का नियम लागू होता है, और प्रभाविता के नियम में सभी जो पौधे मिलते हैं वो गोल पीले प्रकार के पौधे मिलते हैं। ठीक है, अभी स्पष्टीकरण में बताया जाएगा। तो F1 पीढ़ी का जब सेल क्रॉस कराते हैं तो प्रभाविता का नियम लागू होता है, और यही हम बता दे रहे हैं पीले प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। फिर F1 पीढ़ी का सेल्फ क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में अलग अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं, इसे एलिल कहते हैं। अब देखो अलग अलग प्रकार के लक्षण आ गए ना, जब ज्यादा लक्षण होंगे तो अलग अलग प्रकार के होंगे। जब कोई जीव बहुत से या अलग अलग प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करता है तो उसे ही एलिल या युग्म विकल्पी एलिल बोलते हैं। ठीक है, अर्थात कोई भी एलिल किसी भी एलिल के साथ जोड़ा बनाने के लिए क्या होता है बेटा? स्वतंत्र होता है। इसे ही स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। और इसका फिनोटाइप अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 9:3:3:1 होता है। क्या आपको इस नियम में कोई असुविधा? नो मैम। चलिए स्पष्टीकरण में आए, तुमको ये पता चल गया कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या है। अब ये देखो कि जब दो जोड़े विपरीत लक्षण कौन से हैं वो ये समझिए।
कह रहे हैं कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे अर्थात गोल पीले पौधे तथा हरे झुर्रीदार पौधे के मध्य आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है। देखो F1 पीढ़ी में ऊपर ही बताया गया प्रभाविता का नियम लागू होता है। जब F1 पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है जिससे गोल पीले प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। देखिए बेटा, अभी मैंने ये चीज बताई कि जब F1 पीढ़ी में हम आएंगे तो उसमें गोल पीले प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। F1 पीढ़ी का सेल्फ क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में 4 अलग अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। यानी कि जो F1 पीढ़ी का जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे F2 पीढ़ी में 4 अलग अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। इन्हीं लक्षण को एलिल्स कहा जाता है। इन्हीं लक्षणों को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिल्स बोलते हैं। क्या ये बात आप लोग को, हाँ, ये बात समझ में आई? यस मैम। चलिए देखिए, गोल पीले को कैपिटल आर स्मॉल, देखो ध्यान समझना, गोल पीले को कैपिटल आर कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा इंडिकेशन देने के लिए पहले ही बता दिया। 4 कैरेक्टर कौन कौन से मिलते हैं, कह रहा है ना कि 4 अलग प्रकार के लक्षण मिलते हैं, तो पहले ही मैंने इंडिकेट कर दिया कौन मिलते हैं, तब हम क्रॉस कराएंगे। देखिए, गोल पीले आर वाई जो होंगे वो 9 होंगे, पीले झुर्रीदार कैपिटल आर स्मॉल वाई 3 होंगे, गोल हरे झुर्रीदार तुम्हारे स्मॉल और कैपिटल 3 होंगे, हरे झुर्रीदार स्मॉल होंगे। बेटा, ये मेंडल के थर्ड लॉ का फीनोटाइप अनुपात है, जरा ध्यान से देखिए इसे। 9:3:3:1। इन कैरेक्टर को अगर पूछोगे तो याद रखोगे? देखिए, पहले देखो कैसे लिखोगे। अब देखो 4 कैरेक्टर तुम याद कैसे करोगे ना, मुद्दे वाली बात पे आते हैं, क्यों तुम लोग को हम परेशान करें। देखो, जब बात आए, देखिए ये जो आर वाई होगा, ठीक है, अरे यार वो का चला गया, ये आर वाई है, ये आर वाई गोल पीले होते हैं, ठीक है, गोल पीले हो गए, ठीक है। अब इस आर के बाद छोटा ला वाई, ये क्या हो गए, पीले झुर्रीदार हो गए। एक आर आर के साथ वाई वाई लेना है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये वाले आर के साथ ये ला वाई लेना है, ठीक है, एक आर के साथ एक वाई लेना है, ये बात समझना। तो ये गोल हरे हो गए, फिर अब ये वाले के साथ ये ला वाई आएगा तो ये कैसे हो गए, हरे एवं झुर्रीदार हो गए। तुम्हें ये 4 कैरेक्टर पता चले, ये वही कैरेक्टर है जो 9:3:3 के 1 में है, ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग क्रॉस करते हैं। देखिए क्रॉस कैसे करेंगे, तो ध्यान समझिए। कह रहा है कि गोल पीले पौधे, ठीक है, एक ये है, और देखो हरे झुर्रीदार पौधे। देखिए, गोल पीले का सिंबल होता है आर आर वाई वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। और हरे, एक मिनट बेटा है, थोड़ा सा रुकना, बहुत इधर आ जा जरा तू, हाँ अब सही है। देखिए, हरे और झुर्रीदार का होता है स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्लियर हो गया? क्या करना है, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि यहीं पे तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। देखो, इस वाले आर आर वाई वाई से करना है, मतलब तुम्हें एक एक पेयर बनाना है। इस पूरे सेगमेंट से अगर लेंगे तो एक आर आर वाई वाई आ गया, एक ये सेगमेंट बन गया, समझो। ये जैसे आर है, इस पूरे सेगमेंट से इस आर का इस पूरे सेगमेंट से करना है, तो एक आर आर वाई वाई ले लिया, हो गया। अब दूसरे वाले आर का एक पूरा सेट बना लो, तो दूसरा वाला भी आएगा आर आर वाई वाई। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। देखिए, यस मैम, ये आर था, इस वाले आर का वाई आर वाई चारों से लेना था, ले लिया। अब इसका भी ऐसे करेंगे, इससे आर वाई लेना था, ले लिया, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है बेटा, F1 जनरेशन, यानी कि ये वही पौधे हैं जो गोल पीले प्रकार के हैं। ये कैसे पौधे हैं, गोल पीले प्रकार के पौधे। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। ये बात समझ में आई? अब आगे आइए, फिर कहेंगे F1 जनरेशन का, ठीक है,
अब ये हो गया, देखो अभी नहीं है एफ1 जनरेशन का। देखो तुम्हें ये कैरेक्टर मिले थे, ये आर आर वाई वाई मिला था और यहाँ पे आर आर वाई वाई मिला था। यही कैरेक्टर लास्ट में मिले कि नहीं मिले हम लोग को? यस मैम। इनको Yes, ma'am. 1 2 3 4 ऐसे कर लो, तोड़ लो इसे, 1 2 3 4। देखो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर एक आर के साथ वाई वाई करना है। देखो पहले कैपिटल वाला लो, इसके साथ वाई ले लिया, फिर स्मॉल वाले के साथ ले लिया, फिर ये स्मॉल वाला है तो ये कैपिटल ले लिया और ये ले लिया। देखो ये बात समझ में आई? एक बार सबके साथ वाई वाई लेना है। क्लियर हो गई बात? कैपिटल के साथ कैपिटल, फिर कैपिटल के साथ छोटा वाला वाई, फिर स्मॉल वाला आर लिया तो उसके साथ कैपिटल वाला, फिर छोटा वाला। ऐसे कैरेक्टर ये भी बन जाएंगे, आर वाई, ठीक है, फिर ये वाला वाई, फिर कैपिटल वाला और फिर ये वाला वाई। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो Yes, ये ma'am. हमें, अब देखो 4 अलग अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। ये 4 अलग है, ये 4 अलग है कि नहीं अलग है? यस मैम। यानी कि नियम सही जा रहा है। कोई भी एलिल किसी भी एलिल के साथ जोड़ा बनाने के लिए तैयार रहता है, इसे ही स्वतंत्र विवरण का नियम रहता है। अभी देखना, अभी अभी जोड़ा बनाने के स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? Yes, यस ma'am. मैम। अब कहेंगे F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराने पर देखिए, एक पुनेट स्क्वायर मेथड और चेकर स्क्वायर मेथड बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर मतलब पुनेट नामक साइंटिस्ट ने दिया था, चेकर बोर्ड मेथड भी बोलते हैं। 1 2, ठीक है, एक ऐसे ले लिया, 1 2, ठीक है। चलिए यही कैरेक्टर 4 इधर साइड 4 इधर साइड, बहुत सारी बुकों में मात्र 4 कैरेक्टर दिए रहते हैं। जब पुनेट स्क्वायर मेथड या चेकर बोर्ड बनाते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, तो वहाँ पे 8 कैरेक्टर रहते। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम कैसे आया, तो ऐसे आया। हमने यहाँ पे 8 कैरेक्टर दोनों ही दिखा दिए, ये ऐसे आया। अब यहाँ पे आर वाई लेंगे, ये वाले कैरेक्टर यहाँ लिख दो, ये सब सेम ही है, फिर ये वाला वाई लिख देंगे, फिर बच्चों ये वाला वाई लिख देंगे और फिर ये वाला वाई लिख देंगे। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. यस अच्छा, अब आगे देखिए, यही वाले, अब ये वाले कैरेक्टर लिख देंगे आर वाई, फिर बताइए क्या आ जाएगा, ये आर वाई। चलिए आपका बताइए नेक्स्ट क्या आएगा? मैम। कैपिटल आर, नहीं मैम, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। हाँ, इसमें आप बताइए नेक्स्ट क्या आएगा? Ma'am, small r और small y. वेरी गुड। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें दोस्ती करनी है, यानी कि बस लिखते जाना है। और देखो तुम्हें वरीयता प्रेफरेंस किसको देनी है, पहले कैपिटल को देनी है, फिर स्मॉल को देनी है। ये बात हमेशा क्रॉस में याद रखिएगा। और तुम्हें बिल्कुल जैसे एक पार्टी में जाते हाथ मिलाते चलते हैं, वैसे ही तुम्हें करना है। या तुम पुराना मेथड याद रखो कि पासबुक में सबसे पहले एंट्री कराएंगे और फिर पैसे निकालेंगे। देखिए आर आर वाई वाई, बस क्या करना है, कैपिटल वाला पहले लिखना है, ये बात मत भूलना। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे कराना है। कभी भी उल्टा मत कराना, इसका इसके साथ कराना है। तो क्या है, आर आर वाई वाई। अब देखो इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा, आर आर, फिर कैपिटल वाई, ये वाई, ये आएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। Ma'am, मैम कैपिटल आर Capital स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों आएगा? हमने कहा कैपिटल को वरीयता ma'am, देनी। capital R, फिर small r, उसके बाद capital Y, फिर capital Y. ठीक है, अब आप बताओ, आपका आप नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? मैम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल ठीक है। वाई स्मॉल हाँ, वाई। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए स्नेहा। Ma'am, capital R, हाँ। फिर उसके बाद capital Y और small y. ठीक, आपका बताओ। कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, फिर बताओ स्नेहा। मैम, जल्दी जाओ। मैम हम बताए ना, हाँ हाँ स्नेहा तुम बताओ, एक एक करके बताना। हाँ, स्मॉल, हाँ स्मॉल मैम, स्मॉल r हाँ और कैपिटल Y हाँ, और स्मॉल y. फिर बताइए आप। अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। वेरी गुड। चलिए स्नेहा बताइए।
कैपिटल आर और स्मॉल आर, उसके बाद और कैपिटल वाई वाई। वेरी गुड। अच्छा बताइए। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, चलिए स्नेहा बताइए। कैपिटल सॉरी मैम, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। नेक्स्ट। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट। स्मॉल आर, स्मॉल वाई। फिर से बोलो। मैम स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। गलत है, मैम, गलत है, गलत है। इसका ऐसे कराइए, इसका ऐसे कराइए। और सॉरी मैम, हमने लास्ट में करा दिया था मैम। कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, नेक्स्ट। मैम कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैम स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। नेक्स्ट। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर नहीं से मैम, बोलो। स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। वेरी गुड। ये तुम्हारा क्रॉस हो गया, ठीक है। अब उन Yes, ma'am. कैरेक्टर को याद करो। अब उन कैरेक्टर को याद करो कि आर वाई 9 होने चाहिए। ये आर वाई देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये वाले जो कैरेक्टर है, ये आर वाई गोल पीले, ये 9 होने चाहिए। ये आर वाई 3 होने चाहिए। ये आर वाई गोल हरे जो है, ये 3 होने चाहिए। ये आर वाई हरे जोड़ीदार होते हैं। हम इस पुनेट स्क्वायर में दिखाएंगे। देखिए, अगर देखो 2 तरीके हैं गिनने के, ठीक है। और Yes, हम तुम्हें एक तरीका बताते हैं, सबसे अच्छा तरीका, उससे तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हें समझ में भी पूरा आ जाएगा। हालांकि दोनों तरीके अच्छे हैं, हम अपना तरीका आपको बताते हैं। देखिए, जो बढ़िया है, हमने भी सीखा था ऐसे। अब देखिए, तुम्हें क्या करना है इस पुनेट स्क्वायर मेथड में बेटा, पहले से समझो कि इसमें जीनोटाइप अनुपात के भी लक्षण है और फिनोटाइप अनुपात के भी लक्षण है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? यस मैम। इस पूरे हाँ है। Yes, दोनों ma'am. के कैरेक्टर Yes, ma'am. हाँ है। हाँ ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, देखो 2-2 के पेयरिंग में करोगे तब भी 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तुम्हें ऐसा मेथड बता रहे, इस पुनेट स्क्वायर मेथड में पहले तुम्हें समझना होगा कि इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक। हम एक एक करके गिनेंगे, ठीक। हमें आर वाई कितने चाहिए बेटा बताओ? यही है 9, 3, 3, 1, यही तो है। हमें ये Yes, कैपिटल ma'am. और कैपिटल वाई कितने चाहिए? 9 चाहिए। 9 और हम चाहिए। जानते हैं कि इस स्क्वायर मेथड में जीनोटाइप भी ऐड है। अगर हम 9 काउंट कर लें, मैम एक मिनट रुकिए। आज तो माइक बंद कर लो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अगर हम इस पुनेट स्क्वायर में 9 सिर्फ गिन लें, अगर 9 से ज्यादा आता है, मान लीजिए अगर 9 से ज्यादा आता है बेटा, तो आपको ये पता है कि उसका ये जीनोटाइप रेशियो में आएगा। तो हमें सिर्फ 9 जस्टिफाई करने हैं, मतलब 9 ढूंढना है क्या 9 है। अगर मान लो 1-2 ज्यादा आते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसका जीनोटाइप अनुपात है। तो हमें कितने 9 ढूंढने हैं इस पुनेट स्क्वायर में? कितने आर वाई? ये वाले। तो देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया आर वाई और एक ये हो गया, 2 हो गए। क्या ये दोनों समझ में आए? यस मैम। यस मैम। अब देखो, हाँ ये तीसरा हो गया आर वाई, ये चौथा हो गया आर वाई, ये 5वां हो गया आर वाई, ये 6ठा हो गया आर वाई, ये 7वां हो गया आर वाई, ये 8वां हो गया आर वाई और ये 9वां हो गया आर वाई। अब देखो यहाँ पे एक आर वाई और भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब Yes, ma'am. हमसे ये क्वेश्चन कैसे मैम ये है, तो बेटा ये जीनोटाइप अनुपात का बचा हुआ है। तुम्हें 9 मिल गए, तुम्हें इसमें 9 मिल गए कि नहीं मिल गए? बस खुश हो जाओ कि Yes, 9 ma'am. मिल गए, यानी कि हमने सही क्रॉस किया है। बात क्लियर हो गई? यही नियम Yes, इनसे ma'am. भी लागू होता है कि तुम्हें आर वाई कितने ढूंढे, 3 ढूंढ लो, कहीं पे भी 3 है, हाँ है। अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब वो उसका जीनोटाइप अनुपात भी है। देखो
आर वाई, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई ढूंढो। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, कहीं और भी हो सकते, तो उसका मतलब ये है कि वो उसका जीनोटाइप है। ऐसे ही हमें तीन ये ढूंढने हैं, तो ये वाले ढूंढो। एक तो मान लो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया। अब मान लो अगर इससे ज्यादा मिलता है, ये मिल रहा है, तो उसका जीनोटाइप बन पाता है। अब आर वाई ये ढूंढना, आर वाई ये ढूंढना है, तो ये आर वाई एक ही हो गया। मान लो दूसरा यही मिल रहा है, तो मेरा ये कहने का मतलब है तुम्हें सारे रेशियो मिल जाएंगे, लेकिन ये मत सोचना तुमको मिल गए, अगर एक्सेस में है तो उसका मतलब वहाँ इस पुनेट स्क्वायर मेथड में तो जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों ही रेशियो है, वो याद रखना। तो तुमको क्या चीज, तुमने ये जस्टिफाई कर लिया कि 9:3:3:1 मेरा आ रहा है। यस मैम। यस मैम। अब देखो इसका, हाँ वेरी गुड, इसका जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप अनुपात जो होता है वो होता है बेटा 9:3:1। और मेरे प्यारे बच्चों जीनोटाइप अनुपात होता है, ठीक है, 12, 12, 42, 121, 1:2:1:2:4:2:1:1, ये इसका अनुपात है बेटा, ठीक है। अब इसके केस में देखो कैसे आता है, देखो कोई जीनोटाइप में आर आर ऐसा होगा, कोई आर आर ऐसा होगा, कोई आर वाई होगा, कोई ऐसा वाला आर वाई होगा, कोई आर आर वाई वाई होगा। समझना कैसे कैरेक्टर ये आते हैं, कोई आर आर वाई वाई ऐसा होगा। इस तरीके के जीनोटाइप कैरेक्टर होते हैं, समझे। ऐसे बहुत सारे जीनोटाइप कैरेक्टर होते हैं। हमने ये भी बताते हैं किस टाइप के होते हैं, किसी किसी में तो ट्रिपलेट और उसमें फॉर्म है भी, जैसे मतलब आर आर वाई वाई, इस तरीके के भी जीनोटाइप रेशियो होते हैं। तो इनसे ये हमें मिलता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है। मेंडल का नियम, थर्ड नियम आप लोग को समझ में आ गया? यस मैम आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। जिनको जिनको मेंडल का थर्ड नियम समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, देखिए आप लोगों ने मुख्य मुख्य बातें बहुत सारी समझनी है, ठीक है, और आपको 4 कैरेक्टर पता होने चाहिए। हम सीधे जी दिख रहे हैं मैम। आप लोग को? वेरी गुड। क्या है ना आजकल उल्टे उल्टे हो जाते हैं, वो हमें लगता है कि क्या हो गया, आज हम ठीक लग रहे हैं, आई एम लुकिंग गुड और नॉट। मैम गुड लग रही है, अच्छी लग रही है। अच्छा बेटा, ये तो चलो हंसी मजाक वाली बात हो गई। तो आप लोग को 4 कैरेक्टर याद रखने हैं। 4 कैरेक्टर, गोल पीले आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, पीले झुर्रीदार कैपिटल आर स्मॉल वाई, गोल हरे स्मॉल आर कैपिटल वाई, हरे झुर्रीदार। ये तुम्हें लिख करके जब तुम देखोगे बहुत सिंपल है, एक आर के साथ एक वाई लेना है, कैपिटल पहले लेना है, स्मॉल बाद में लेना है, अचानक से याद हो जाएगा। गोल पीले, फिर पीले झुर्रीदार, गोल हरे, हरे व झुर्रीदार, ऐसे याद करना। तो तुमको आधी से ज्यादा चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको थर्ड लॉ समझ में आया होगा। चलिए, यस तो मैम। पहले तो आप लोग, हाँ बहुत अच्छी बात है, पहले तो आप लोग मुझे ना एक मिनट रुकिए। हमारा बेटा ये Yes, ma'am. ये हो गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना और देखना। कह रहा है, आपसे पूछता है कि लिंग सहलग्न लक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा जाता है, तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए लिंग सहलग्न या सेक्स लिंग कैरेक्टर होता क्या है, कह रहा ऐसे लक्षण जिनकी वंशागति लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ होती है, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे लक्षण जिनकी वंशागति जो हो रही है बेटा, वो लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ हो, ठीक है, तो ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं, लिंग। लिंग मतलब लिंग सह मतलब साथ, लग्न मतलब पाए जाने लक्षण। तो इसीलिए परिभाषा बहुत सिंपल सी बन रही है, ऐसे लक्षण जिनकी वंशागति लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ होती है, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। अब लिंग सहलग्न लक्षण के प्रकार क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक्स लिंग सहलग्न लक्षण, वाई लिंग सहलग्न लक्षण, एक्स वाई लिंग सहलग्न लक्षण। अब देखो
परिभाषा ऊपर वाली सेम रहेगी, बस देखो कैसे, जहाँ पे लिंग सहलग है वहां पे एक्स कर देंगे। देखिए ऐसे लक्षण जिनकी वंशागति एक्स लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ होती है, ऐसे लक्षण को एक्स लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं और इनकी वंशागति एक्स लिंग सहलग्न वंशागति कहलाती है। बात समझ में आई? बिल्कुल एक्स एक्स करते जा रहे हैं। देखिए ऐसे लक्षण जिनकी वंशागति एक्स, हाँ, एक्स लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ होती है, एक्स लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं, लिंग सहलग्न वंशागति कहलाती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस मैम। सेम, हाँ, सेम ऐसे ही वाई लिंग सहलग्न लक्षण के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है। जहाँ पे एक्स वहां पे वाई कर दो, है ना। चलिए अभी यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिए हुए हैं, तो देख लीजिए, पहले उदाहरण देख लीजिए। कह रहा है कि इसमें वाहक का कार्य महिलाएं करती है तथा अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती। तो वाहक का काम बेटा महिलाएं करेंगी। महिलाएं यानी कि हम यहाँ पे पुत्री डाल दे रहे हैं तो ज्यादा सही रहेगा, पुत्रियां करती हैं, है ना। तो वाहक का काम महिला या पुत्री करती है, दोनों बातें लिख देना। और जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते थे, हीमोफीलिया और वर्णांगिता, हीमोफीलिया और वर्णांगिता याद रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? यस मैम। हीमोफीलिया में रक्त बहता रहता है, वर्णांगिता में मतलब जो लाल रहे में क्या करते हैं, मतलब भेद नहीं कर पाते हैं। फिर आता है वाई लिंग सहलग्न लक्षण, ऐसे लक्षण जिनकी वंशागति वाई लिंग सहलग्न गुणसूत्रों के साथ साथ होती है, ऐसे लक्षणों को वाई लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं और इनकी वंशागति वाई लिंग सहलग्न वंशागति कहलाती है, ठीक। बस अब इसमें वाहक का काम पुरुष या पुत्र कहते हैं, दोनों बातें लिख लेना, ठीक है। अतः अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे हाइपरट्राइकोसिस। उदाहरण देखिए इसका बेटा, क्या है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या था? कण पल्लव पर बालों का पाया जाना। आपने देखा होगा बहुत से मेल्स या पुरुषों में कान के अंदर तथा चारों ओर बाल पाए जाते हैं, क्या आपने देखा? यस आपने देखा? हाँ, तो वो वाई लिंग सहलग्न लक्षण का एग्जाम्पल होता है, ठीक। बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे, एक्स वाई लिंग सहलग्न लक्षण, ऐसे लक्षण जिनकी वंशागति एक्स वाई गुणसूत्रों के साथ साथ होती है, एक्स वाई लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते, एक्स वाई लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं, ठीक। जैसे नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस उत्सर्जन संबंधी बीमारी है जिसमें कि यूरिनेशन यानी कि मूत्र त्यागने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये मेल और फीमेल यानी कि ये पुरुष और महिलाएं दोनों में होती हैं। इसमें अगर वाहक का काम करा जाए तो देखिए इसमें लिखा है कि इसमें वाहक का काम पुरुष तथा महिलाएं दोनों करते हैं। क्या करते हैं? पुरुष तथा महिलाएं दोनों करते हैं। तो ये आपका बेटा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तने फैल गए। ये आपका क्वेश्चन बेटा एक कंप्लीट हुआ। क्या आपको ये समझ में आया? यस मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया है। तो देखिए मैंने आप लोगों को भाई देखिए अपने हिसाब से आज लिंग सहलग्न लक्षण के बारे में बता दी, तो सीधी सी बात है कल मैं इसके न्यूमेरिकल बताऊंगी, फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोग को तीनों लॉ और ये नियम ये मतलब सहलग्न लक्षण, लिंग सहलग्न लक्षण के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। जब हमको कुछ अच्छा सोचना है तो हम अच्छा ही सोचे, बुरा नहीं सोचना है। क्यों हम अपनी गलत धारणाएं लाएं? अच्छा सोचेंगे, हो चाहे ना हो वो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन हमें तो अच्छा सोचना है। यस मैम। तो इसी के साथ हम क्लास को आज एंडिंग में लाते हैं।